भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम हुए हैं। लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं आपको। कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहाँ पे बाबा साहब की इस जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने तब भी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे, इसलिए हम लोग ये मानते। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है। और मैं आया था, तब मैंने इस बात को कहा था। उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेगा। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है। उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास की सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, गोड़ के लिए, कोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुएट करने का काम। जिसके बाद जमीन नहीं जमीन, जिसके बाद मकान नहीं मकान, जिसके बाद शौचालय नहीं शौचालय, जिसके बाद पेंशन की सुविधा का पात्र है नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके बाद राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके बाद आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुएट किया गया है। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीरो पॉवर्टी, यानी कहीं भी गरीबी न रहे, कोई वंचित न रहने पाए, उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने के लिए, सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े कार्यक्रम को हमने लिया है। और मैं आज यहां पे कह रहा हूं कि बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है। और याद करना, हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी, बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी। क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की, मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति
और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। ये सभी कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे निर्मल जी ने ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय के बारे में चर्चा की। हम लोग इस बात को दिखाएंगे कि जो उन्हें मानदेय मिल रहा है ये नियमित रूप से मिले, 6 महीने न लगे, 3 महीने न लगे, हर महीने उसे मानदेय मिले, उस समिति को मानदेय मिल जाए, जिससे जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं वे सम्मानजनक ढंग से घर में रह करके इस पूरी व्यवस्था का संचालन करने में भी योगदान दे सके। और ये व्यवस्था सरकार तत्काल लागू करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। बहनों और भाइयों, जब हम यहाँ पे आज बाबा साहब की इस पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आज से अंत तक मैं भारतीय हूं इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ज्ञापित करने के कारण ही आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, भव्यता के साथ, सम्मानजनक के साथ। आपने देखा होगा कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं, जहां जहां पार्क हैं, जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीनियर अधिकारीगण उन पार्कों की सफाई में लगे हुए थे, मूर्तियों की सफाई में लगे हुए थे। और आज पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबक, यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का परिणाम। देश के अंदर बाबा साहब की पूजा हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जोगिंद्रनाथ मंडल कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई और कहां हुई। मुझे लगता है ब्रजलाल जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं, क्योंकि तो इतिहास के सबक के बारे में उन्होंने लिखा भी, इसके बारे में इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है। और याद रखना कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश है। देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही है। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें करना देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जी तो ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे।
और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के मूल्यों के प्रति जागरूक हो। जो उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा के प्रति जो उनका आग्रह था, शिक्षित रहेंगे तो हम लोग भटक नहीं पाएंगे। आज सरकार सुविधा दे रही, हमें उसका लाभ लेना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब के समय में तो उसका भी अभाव था। उन्होंने सामाजिक रूप से संगठित होकर के कार्य करने के लिए भी कहा। हर एक वंचित और दलित को मदद करने के लिए कहा। आर्थिक रूप से समुन्नत बनने के लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन इसका रास्ता शिक्षा से ही आगे बढ़ता है और उस मार्ग का अनुसरण अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, कौन इन योजनाओं को दे रहा है, कहां से दे रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होना अगर हम उठा पाएंगे तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। आज 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को मैं प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिस मुहिम को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरी मुहिम को, इस पूरी योजना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हुए सीएम नजर आए हैं। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री को भी सुना किस तरह से हरियाणा में मौजूदगी है। और आज क्योंकि देखिए बाबा साहेब की जन्मतिथि है और ऐसे मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जिसको लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो मौजूदगी है सीएम योगी आदित्यनाथ की है और सीएम योगी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। और देखिए कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में भी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ समय से संविधान और बाबा साहब की बात हुई है, ऐसे में आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब बाबा साहब की 135वीं आज जन्मतिथि और इस मौके पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन।